Hello guys, today is 6th October and I appeared for CDC Pro 10 and SimCAT 15. तो दिन के 12:30 स्लॉट में मैंने CDC Pro 10 दिया, उसके बाद 4:30 के आसपास मैंने SimCAT 15 दिया. And I'm recording this video because something very bad happened in CDC Pro. I scored overall 10 marks, lowest ever in my CAT preparation. I think पिछले साल भी जब मैंने CAT दिया था तो मेरा द लोवेस्ट वॉज अराउंड 15 और समथिंग. इट वॉज नेवर दिस लो एज 10 ओवरऑल. आई स्कोर्ड 1 marks in VRC, 1 marks in DILR and around 8 marks in quants. Not around, exactly 8 marks in quants. उसके बाद आई वॉज लाइक मैन व्हाट इज़ दिस, बिकॉज जब मैं VRC कर रहा था तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई VRC इन पास्ट 2 or 3 weeks. तो मेरी बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मुझे दिखी है. आई हैव बीन स्कोरिंग कंसिस्टेंटली अराउंड 25+ तो आ ही रहे थे, मतलब आराम से 30+ भी कहूँ तो इट वुड नॉट बी एन एक्सेजरेशन. बट स्कोरिंग 1 वॉज लाइक डिवेस्टेटिंग, बिकॉज सी द थिंग इज़ कि अगर ये आज एक मॉक में हुआ है तो आपके अंदर थॉट्स आने लगते हैं कि ये कैट वाले दिन भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ मॉक और दिस इज़ जस्ट अ इमिटेशन ऑफ द एक्चुअल कैट. तो एक्चुअल कैट वाले दिन भी हो सकता है. एंड ऐसा कुछ टफ नहीं था. इट वॉज नॉट अ टफ और अ वेरी मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था. बट स्टिल passages were easy to read, but I think options were difficult, or to me it seemed difficult. Analysis तो मैंने अभी तक करा नहीं है and it was very devastating. DILR के अंदर I think मैंने मिस्टेक करी, एक बहुत सिली मिस्टेक करी होगी, बिकॉज एक सेट तो बहुत ईजी दिख रहा था मेरे को, बट उसमें वही यूजुअल जो मैं मतलब मेरी मिस्टेक्स रहती हैं. आई मे बी मिस रीड अ पॉइंट और 1-2 वैल्यू गलत ऐड कर दिया, कुछ मिस कर दिया, तो हो सकता है दैट माइट हैव हैपेंड इन DILR. QA वाज एज यूजुअल, मतलब 3-4-5 क्वेश्चंस लगे मेरे से, कुछ अटैम्प्ट कर पाया, कुछ नहीं हो पाया. आई थिंक अर्थमेटिक थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है. अलजेब्रा में आई हैव येट टू डू थिंग्स. जियोमेट्री में एक क्वेश्चन बहुत ईजी था, वो रेगुलर हेक्सागन का था, वो मतलब दैट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन CDC Pro 10. टॉकिंग अबाउट SimCAT, मैंने SimCAT 15 कल देने का सोचा था, आई मीन ऑन 7th, बट मैंने आज ही दिया कि मेरा स्कोर 10 आया, तो जस्ट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई गेव. एंड इन SimCAT 15 आई स्कोर्ड 54 marks, 16 in VARC, 24 in DILR and 14 marks in quants. VRC अगेन वॉज सेम एज CDC Pro 10, क्योंकि जो मतलब वो जैसे है ना कि वो एब्सोल्यूट एलिमिनेशन नहीं हो रहा था. ऑप्शंस वर लाइक वेरी वेग, एटलीस्ट मुझे लग रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो पैसेज है उसका बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग में नहीं लेके जा पा रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू कैरी अ वेरी क्रूसीफाइड एंड एंकर पॉइंट वाली अंडरस्टैंडिंग टू द क्वेश्चंस. तो वो कहीं ना कहीं मतलब आर्ग्यूमेंट्स जो पैसेज में है वो मैंने थोड़ा उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा है, वो मुझे वीकली थोड़ा सा समझ में आया. एंड आई एम गोइंग इन द क्वेश्चन, आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई एम एलिमिनेटिंग समथिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई एम पिकिंग समथिंग. दैट वॉज देयर, बट स्टिल गॉट लकी एंड एंडेड अप स्कोरिंग 16 marks. तो अच्छा लगा, मतलब 16 marks इज़ नॉट अ गुड स्कोर, बट इट फेल्ट गुड आफ्टर यू स्कोर 1 एंड देन यू गो टू 16, सो इट्स अ बिट ऑफ रिलीफ. नॉट रियली रिलीफ बट स्टिल ओके. DILR मेरे को थोड़ा पहला जो सेट था DILR के अंदर इन SimCAT 15 थोड़ा फेमिलियर लगा. मैंने उसके सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ता हूँ DILR सेट के पहले, तो मैंने पढ़े, उसमें से मुझे 3 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे और बाकी के 2 मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जिसमें प्रोबेबिलिटी है, कुछ तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है. एंड आई एम नॉट गुड विद प्रोबेबिलिटी ना द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो मैंने वो 3 क्वेश्चन करे पहले 10 मिनट में एंड आई सिक्योर्ड 9 marks. जहाँ तक मुझे लग रहा था अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा तो वो 3 क्वेश्चन सही ही हैं. एंड देन आई वेंट टू अनदर सेट. मैंने उसको भी देखा, वो बड़ा सा सेट था, काफ़ी बड़ा था. तो यूजुअली क्या होता है जब सेट बहुत बड़ा होता है तो वो यूजुअली मतलब इजी होता है, शायद ऐसा मुझे लगा. तो मैंने ये सोच के उसको पढ़ा. आई रेड द क्वेश्चंस, बट वो कुछ तो था टेम्पो एंड ट्रक का सेट, द ट्रांसपोर्टेशन वन, दैट वाज लाइक, देन आई लेफ्ट इट. आई सॉ द लाइक रूट्स एंड नेटवर्क का सेट एक था एंड दैट वाज अ प्रीटी ईजी सेट विद 4 क्वेश्चंस. तो मैंने वो क्वेश्चन करा. तो उसके बाद आई वॉज डन विद 7-8 क्वेश्चन, स्टिल हैड 5-6 मिनट्स. तो मैं सेट 1 पे आया, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन और थे जो टीटा थे, तो मैंने उसमें अपना मतलब जो भी लॉजिक लगा के कुछ मार्क कर सकता था, आई मार्क डेट. देन देयर वाज वन मोर क्वेश्चन विच वाज टीटा, सो आई वेंट देयर एंड मार्क दैट ऑल्सो. सो गॉट 24 marks, यानी कि 8 सही हुए होंगे. टीटा में कुछ गलत हो गया वो, क्योंकि मेरे हिसाब से 10 अटैम्प्ट करे थे, 9 या 10 करे थे. QA was I think very much doable, but I did like
5 or 6 questions and scored 14 marks in it. तो QA मुझे देखना है. आई थिंक माई स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट रिमेनिंग 50 days इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर. जो अभी तक मुझे लग रहा है कि QA में जो अर्थमेटिक और अलजेब्रा जो ऑलरेडी मैंने किया है उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ डेली. आई एम थिंकिंग दैट रिविजन इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड. और उसके मतलब नॉट रियली रिविजन बट सॉल्विंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यू नो. मतलब कहीं बहुत डायरेक्ट होता है, कहीं थोड़ा सा घुमा के दे देता है. तो बस डूइंग रिफाइनिंग द अप्रोच टू द क्वेश्चंस एंड द टॉपिक. उसके बाद DILR में आई थिंक सॉल्विंग डेली 2 or 3 सेट्स. VRC में मुझे नहीं लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ. VRC में आई एम गोइंग टू जस्ट मेक द फ्लो इन द सेंस मुझे कुछ मैं पढ़ लूँगा. लाइक आई मे बी रीड 1 editorial or 2 editorials a day, और alternate days पे I might solve 3 RCs 4 RCs, but I'm not going to have a very kind of like VRC में मतलब मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ. Because I know there's not a problem in skill, it's more or less a problem of some कुछ मिस हो जाता है, फ्लो नहीं बन पाता है. So I'm going to just adjust that flow part. मैं वहाँ पे बस देखने वाला हूँ. और फिर every week I am targeting 2 to 3 mocks, करियर लॉन्चर और SimCat के ही. सो या दिस वॉज द स्टोरी. मैंने सोचा था मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा बट आई एम अपलोडिंग इट बिकॉज आई थॉट बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे टेलीग्राम पे कि हाउ आर योर मॉक्स गोइंग, व्हाट्स हैपनिंग. लाइक इवन प्रीवियस वीडियोस पे काफ़ी कमेंट्स थे कि स्टार्ट अपलोडिंग एंड ऑल. सो या आई थॉट मे बी आई शुड रिकॉर्ड एंड शेयर. मैं इसको एडिट नहीं करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू पुट इट इन वेरी रॉ फॉर्म, तो आप इसको ऐसे ही देखोगे. सो या एक्सक्यूज मी फॉर दैट बाय द वे. But yeah, this has been the story. 10 marks in CDC Pro 10 and then 54 in SimCat. और ओवरऑल बताऊँ तो CDC Pro के अंदर मेरे यार अराउंड 30-40 नंबर आ रहे हैं और SimCat में अराउंड 50-55 आ रहे हैं. मतलब दिस हैज़ बीन द एवरेज. बाकी फ्लक्चुएशन तो जो आज हुआ फिर 1-2 बार और हुआ है. सो या यही सारी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा डर पैदा कर देती हैं कि यार कैट में अगर ये जो बुरा आज रिपीट हुआ वो उस दिन रिपीट हो गया तो यू नो यू आर डन फॉर द होल ईयर अगेन. So yeah, this is pretty much. If you want to ask anything, Telegram link hai, you can ask me. Thank you so much for watching. Take care of yourself. Bye bye.